तो हेलो गाइस, आज डिस्कस करने वाले डेवलपमेंट ऑफ आई का। तो नॉर्मली जो होता है 22nd डे पे ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कैसा होता है? द डेवलपमेंट ऑफ आई बॉल कंसिडर्ड फॉर ऑफ द डे 22 विथ 8 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स एंड अराउंड 2 mm इन द लेंथ। तो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे न्यूरल प्लेट फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो न्यूरल प्लेट फॉर्म हुआ है। यहाँ पे न्यूरल प्लेट का बॉर्डर होता है, नीचे की साइड मेसोडर्म होता है और बीच में नोटोकॉर्ड होता है। डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे जो न्यूरल प्लेट था वहाँ पर उसकी थिकनिंग होगी, ऑप्टिक प्लेट फॉर्म होगा। फिर ये धीरे धीरे अंदर की साइड इन्वेजिनेट होगा तो ऑप्टिक सल्कस फॉर्म होगा, फिर ऑप्टिक वेसाइकल फॉर्म होगा। फिर ये ऑप्टिक वेसाइकल्स कुछ इस साइड से, ये दूसरे साइड से दिखाया गया। ये प्रोजेंसिफेलॉन का पार्ट है और ये जो हल्का सा निकला हुआ है ऑप्टिक वेसाइकल फॉर्म हुआ है। अब इसको जो है ऐसे उठा के ऐसे ऊपर की साइड से दिखाया गया। तो प्रोजेंसिफेलॉन ये रहा और ये वाला सरफेस एक्टोडर्म है। सरफेस एक्टोडर्म इसी तरीके से रहेगा। अब ये जो प्रोजेंसिफेलॉन है इसके साइड वाला, यहाँ वाला, ये ऑप्टिक वेसाइकल था। ऑप्टिक वेसाइकल का शेप कुछ इस साइड, इस टाइप का हो जाएगा। फिर ये ऑप्टिक वेसाइकल जो रहेगा यहाँ पे, ये मतलब यहाँ जो साइड में ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये मीज़ेनकाइम है। ये ऑप्टिक स्टाक है, इसका जो लंबा वाला हेड है, और ये सरफेस एक्टोडर्म है। अब यहाँ से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे आते हैं। ऑप्टिक वेसाइकल जो रहेगा ये धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा और लेंस प्लेकोड वैसे ही रहेगा। अब ये और थोड़ा सा इन्वेजिनेट होगा, लेंस प्लेकोड भी इन्वेजिनेट होगा इसके अंदर, ऑप्टिक वेसाइकल के अंदर। फिर ये ऑप्टिक वेसाइकल फॉर्म होगा ऑप्टिक कप में। फिर ये जो लेंस प्लेकोड का पार्ट था ये इसके अंदर आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑप्टिक कप जो रहेगा वो पूरा फैल जाएगा और लेंस उसके अंदर आ जाएगा, और एक्टोडर्म जो सरफेस एक्टोडर्म वैसे ही प्रेजेंट रहेगा। बट क्या होता है कि यहाँ पे लिखा गया है, एक लाइन लिखा गया है, द मार्जिन्स ऑफ द ऑप्टिक कप ग्रो ओवर द अपर एंड लेटरल साइड ऑफ द लेंस टू इनक्लोज इन। मतलब कि ये जो रहेगा ऊपर की साइड से और लेटरल की साइड से ऐसे डेवलप करेगा। मतलब कि नीचे की साइड खाली रहेगा, तो जो नीचे की साइड खाली रहेगा फिशर फॉर्म होगा, उसको कहा जाता है कोरॉइडल और फीटल फिशर। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट इसका। आगे लेंस और आइरिस, आई की जितने भी पार्ट है उसमें कैसा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से कोरॉइड फिशर नीचे की साइड फॉर्म होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें दो पार्ट की, मीज़ेनकाइम की। तो फाइब्रस मीज़ेनकाइम का दो पार्ट होता है। पहला होता है फाइब्रस लेयर ऑफ मीज़ेनकाइम और दूसरा होता है वेस्कुलर लेयर ऑफ मीज़ेनकाइम। ये समझ में आएगा इस डायग्राम में। जो ये पूरा का पूरा हो गया, ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिक कप, अंदर हो गया लेंस, और ये पूरा मीज़ेनकाइम है। तो बाहर की साइड वाला जो है वो ड्यूरा मैटर है और अंदर की साइड पाया मैटर वाला है। तो पाया मैटर जो अंदर की साइड है उसको कहा जाता है इनर वेस्कुलर मीज़ेनकाइम। ये डेवलप होता है। और ड्यूरा मैटर से डेवलप होता है फाइब्रस मीज़ेनकाइम। ये दोनों मिलके न्यूरल क्रेस्ट फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, इतना होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ डेवलप होकर कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है और इसके बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, ये देखो न्यूरल एपिथीलियम है और ये पिगमेंटेड एपिथीलियम है। ये किस चीज़ का, ये रेटिना फॉर्म होगा इस तरीके से, ये पीछे की साइड से। अच्छा, अब पूरा पार्ट जो डेवलप हुआ वो यहाँ पे है। ये यहाँ पे ऊपर क्या है, आउटर सरफेस एक्टोडर्म है। तो सरफेस एक्टोडर्म से क्या हुआ है, एक कॉर्निया निकला। बट कॉर्निया के भी दो पार्ट है। पहला क्या है, एपिथीलियम पार्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरे में हो गया बोमन्स, स्ट्रोमा, डेसमेंट, प्री डेसमेंट, और यहाँ पे एंडोथीलियल लेयर्स। तो इतने लेयर्स होंगे। तो जो कॉर्निया का एपिथीलियल लेयर है बस वो सरफेस एक्टोडर्म से फॉर्म हुआ है, और सारे के सारे जो हैं वो फाइब्रस मीज़ेनकाइम से फॉर्म हुए हैं। इतना समझ में आ गया। अब फिर उसके नीचे आते हैं, कॉर्निया के नीचे थोड़ा आएंगे, स्क्लेरा आएगा। स्क्लेरा कहाँ से फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है सरफेस फाइब्रस मीज़ेनकाइम से डेवलप हुआ है स्क्लेरा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, स्क्लेरा डेवलप फ्रॉम फाइब्रस मीज़ेनकाइम। अच्छा, फिर इसके बाद ये हो गया कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया। स्क्लेरा के बाद यहाँ पे क्या आया, ये हो गया कोरॉइड। कोरॉइड किससे फॉर्म हुआ है, कोरॉइड अंदर की साइड है ना, तो इनर वेस्कुलर लेयर ऑफ मीज़ेनकाइम। कोरॉइड जो होता है इनर वेस्कुलर मीज़ेनकाइम से फॉर्म हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीलियरी बॉडी की। तो सीलियरी बॉडी जो रहेगा उसका भी दो पार्ट होता है। दो पार्ट में क्या रहता है, दो पार्ट में सीलियरी बॉडी का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सीलियरी बॉडी का दो पार्ट होता है। पहला क्या होता है, टू लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द सीलियरी बॉडी डेवलप फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरो एक्टोडर्म या फिर न्यूरल एक्टोडर्म। मतलब कि सीलियरी बॉडी का जो अपर वाला दो लेयर होता है
वो न्यूरो एक्टोडर्म से डेवलप होगा। और स्ट्रोमा, जो कि स्ट्रोमा रहेगा सीलियरी बॉडी का, यानी कि सीलियरी मसल्स और उसके ब्लड वेसल जो रहेंगे वो किससे डेवलप होंगे, वो डेवलप होंगे वेस्कुलर लेयर ऑफ मेसेनकाइम से डेवलप होंगे। इसी तरीके से कुछ हाल आयरिश का भी है। अच्छा, आयरिश में क्या हुआ है कि स्पिंस्टेड प्यूपले एंड डायलेटेड प्यूपले, ये जो दोनों मसल्स है ये न्यूरो एक्टोडर्म से डेवलप हुआ है। और स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स, आयरिस के जो ब्लड वेसल्स हैं वेस्कुलर मेसेनकाइम से डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा पार्ट हो गया। आयरिश हो गया, सीलरी बॉडी हो गया, कोरॉइड हो गया, स्क्लीरा हो गया, कॉर्निया हो गया। अच्छा, लेंस कहाँ से डेवलप हुआ? इट इज़ द ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस बाय द लेंस एपिथेलियम एंड द एक्सटर्नल पार्ट। ये पूरा का पूरा एक्टोडर्म से, सरफेस एक्टोडर्म जो रहता है अंदर की साइड इमेजिनेट हुआ है ना, तो वहाँ से फॉर्म हुआ है। ठीक है, फिर अब रखते हैं, इतना हो गया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।